सही। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाक कर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मगरूर। रख मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा पास। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस लाइव आराधना में हम स्वागत करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से आपसे कलाम के साथ हम रूबरू हो सके। सो हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना में चले। और प्रार्थना में जाएं उससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता चैप्टर 81 उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता उसका 81 अध्याय पहली और दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले बीना और सारंगी को ले आओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आगे हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन इस सुबह की इस आराधना के लिए। प्यारे परमेश्वर, जब हम आपके कलाम को लेकर आज तमाम फेसबुक फ्रेंड्स के साथ मौजूद हैं और इस लाइव वीडियो के द्वारा प्रभु आपके नाम को हम महिमान्वित करने के लिए इस चर्च आराधना के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इससे पहले प्रभु हम वचन को पढ़ें, सुने और जो कुछ भी करें प्रभु उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्यारे खुदा, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ हमारे बीच में प्रकट हो। हम जानते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रभु हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं,
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इंटरनेट का कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये आराधना के बीच में किसी प्रकार की बाधा शैतान डालने ना पाए, लेकिन प्रभु इस समय को, इस आराधना को, हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें मिल सके और प्रभु और अच्छे से हम इस कार्य को आगे करते रहें और आपके नाम का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। प्रभु इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे और गीत नंबर 7 नंबर गीत हम गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हुए हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हम आनंदित हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बदले हुए लोग हैं। We are changed in the name of Jesus Christ and this is the wonderful grace for us। ये हमारे लिए अनुग्रह है जो आसमान से जमीन पर यीशु के रूप में उतरा। मेरे प्रियो, आगे हम वचन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती गोस्वामी से कि वो वचन पढ़ने में अगुवाई करें। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 16 से 34 वचन को हम पढ़ेंगे और इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी और इसी वचन के साथ हम परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे और निश्चित रूप से प्रभु इसमें आप सबको, हम सबको ब्लेस करेगा। आज का वचन हम सबके लिए आशीषित होगा। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 34 आयत में ऐसा लिखा है। जब पौलुस एथने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर की मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपुकुरी और तत्वों की पंडितों में से कितने उससे तर्क करने निकले और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि
तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेनवी और परदेसी जो वहां रहते हैं नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जैसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए नहीं रहता, प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल्य से मनुष्य की सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर ना पाए जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश में हैं। सो परमेश्वर होकर हमें ये समझना सोने या रूपी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने जो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य के साथ मिल गए, जिनमें दिनुयुस और अरियुसपागी था और दमरिस का नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर आशीष। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और हम इस वचन में आगे बढ़ें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सदा का आनंद नाम से हमारा YouTube चैनल है, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे संदेश, हमारी कविताएं मिलती रहें और आप प्रभु में आशीषित रहें और प्रभु के नाम को इन बातों के द्वारा महिमा मिले। फेसबुक पे आप पास्टर राहुल गोस्वामी नाम से हमारा पेज है, उसे भी आप अवश्य लाइक करें, और इन बातों के द्वारा हम सब मिलकर आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में चलें। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने ये अवसर दिया कि आज हम प्रभु जी इस लाइव आराधना में जिन लोगों के साथ इकट्ठे हैं, वे प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और हम सबसे प्रभु आपका वचन बोले और बातें करें। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका इस संगति में स्वागत करता हूं। और यहां पर हम एक खास बात देखते हैं, जब पौलुस एथेंस नगर में पहुंचा और वहां पर वह प्रचार करने के लिए जब चौक पर आया, तो वहां मुलाकात होती है, जहां पर उन दो प्रकार के समूहों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। और ये लोग आज भी एक्टिव है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये लोग आज भी एक्टिव है हमारे कलीसियाओं के अंदर, ये लोग आज भी हमें सड़क पे चलते और फिरते मिल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन शाश्वत सत्य है और परमेश्वर का वह वचन आज भी हमारे बीच में इन बातों का प्रदर्शन कर देता है। और हम इस बात को जान लें और अंतिम स्थिति को हम देखें कि पौलुस ने इन लोगों से कभी हार नहीं मानी, वह निरंतर अपने वचन प्रचार के कार्य में संलग्न रहा और इस बात के प्रति करबद्ध और कमिटेड था कि मुझे
परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। उसकी प्रतिबद्धता जो थी वो परमेश्वर के वचन के लिए थी। और इस बात पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साहवर्धन करते हुए परमेश्वर के वचन में आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं। किसी मनुष्य ने नहीं, मुझसे यीशु ने कहा है। किसी मनुष्य ने नहीं, मुझसे यीशु ने कहा, प्रचार करो, नफरत की दुनिया में कलामे प्यार को बांट दो। मुझसे किसी मनुष्य ने नहीं, यीशु ने कहा, प्रचार करो, नफरत की दुनिया में कलामे पाक प्यार को बांट दो। इसलिए ये जुनून है, इसलिए ये जुनून है। दूसरी पंक्ति पे आपके लाइक की अपेक्षा मैं करता हूं। इसलिए ये जुनून है, दुनिया में हर चलती हुई लाश को जिंदगी दो। जो लोग दुनिया में गुजर रहे हैं, प्रभु को नहीं जानते, वो लाश से ज्यादा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिकता में जब तक व्यक्ति जीवित नहीं हुआ तब तक वह मृत समान है। इसलिए यहां पर ये पंक्तियां कहती हैं, इसलिए ये जुनून है, दुनिया में हर चलती हुई लाश को जिंदगी दो। सत्य पथ पर चलते हुए बेशक कांटे बहुत चुभते हैं। सत्य पथ पर चलते हुए बेशक कांटे बहुत चुभते हैं, लेकिन मेरे छालों से यीशु के जख्म मुझे ज्यादा बड़े दिखते हैं। लेकिन मेरे छालों से यीशु के जख्म मुझे ज्यादा बड़े दिखते हैं। बेशक कांटे हमें चुभ रहे हैं, छाले हमारी जिंदगी में हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हमें यीशु के जख्म फिर भी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। यीशु के जख्मों से ज्यादा गहरे जख्म हमारे नहीं हो सकते जो हमारे उद्धार के लिए उसने क्रूस पर सहे थे। मेरे प्रियो, आगे, इसलिए कर विश्वास यीशु पर जीवन बार दो, बाद मसीहत को अपनाने के वक्त ने सितम बहुत किए। जब तक मसीह नहीं थे, संसार में थे, खूब मौज मस्ती थी, सब लोग अच्छा बोलते थे। लेकिन यहां पर मैंने अपने हृदय की बात को रखते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में अपनी गवाही को छोटे संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुनिएगा, इसलिए कर विश्वास यीशु पर जीवन वार दो, बाद मसीहत को अपनाने के वक्त ने सितम बहुत किए, लेकिन हर परिस्थिति में देख खड़ा ईसा को साथ अपने हौसले कभी झुके नहीं। हमेशा प्रभु मुझे साथ नजर आया तो मेरे हौसले पस्त नहीं हो पाए। है दृढ़ संकल्प हमारा, शैतान के गढ़ों को हिला दो। है दृढ़ संकल्प हमारा, शैतान के गढ़ों को हिला दो। हुआ क्या, जब कोरोना वायरस का आरंभ हुआ तो सोचा प्रचार बंद हो गया, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने कहा नहीं, ऑनलाइन मैसेजेस करो, लोगों तक वचन पहुंचाओ, किसी भी प्रकार से मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। और यहां पर इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचाकर आपका आत्मिक उत्साह वर्धन करने का प्रयास कर रहा हूं और अपेक्षा करता हूं इस साहित्य के माध्यम से, इस दर्शन के माध्यम से कि कुछ तो लोग सुन लें। लेकिन 3 या 4 लोग ही मेरे पास अभी अवेलेबल है, लोग सुनना नहीं चाहते। वॉच पार्टी बनाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, प्लीज, निवेदन है मेरा। शैतान के है दृढ़ संकल्प हमारा, शैतान के गढ़ों को हिला दो, पवित्र आत्मा से हो परिपूर्ण, करो प्रचार की गूंज उठे हर कोने में यीशु नाम। पवित्र आत्मा से हो परिपूर्ण, करो प्रचार के गूंज उठे हर कोने में यीशु नाम। जन जन को ये संदेश बता दो, ये संदेश बता दो, जन जन को ये संदेश बता दो। किसी मनुष्य ने नहीं, मुझसे यीशु ने कहा, प्रचार करो। मेरे प्रियो, इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश का आरंभ करते हुए आपको इन 2 समूहों से परिचित कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। और यहां पर जो लोग थे वह थे, कुछ लोग उसे बकवादी कह रहे थे, बहुत ही आउटस्पोकन, यानी क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी हथीली आत्मा थी जो इन्हें आजाद नहीं होने देना चाहती थी। वो सच को सुनने नहीं देना चाहती थी, सच को वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। और इस भीड़ ने यही काम किया। यहां पर ये यहां पर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे कि ये मनुष्य जो है बकवादी है, और जो बोल रहा है वह सच नहीं है, और जो बोल रहा है वह हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो बोल रहा है वह हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, जब तक ये परंपराओं का ढोल बजता रहेगा, ये रिवाजों का ढोल जब तक बजता रहेगा, सच्ची
सच्ची मसीहत से आप दूर खड़े रहेंगे, क्योंकि परंपराओं, पर्वों और रिचुअल्स के आधार पर आप मसीह यीशु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। मसीह यीशु को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, पॉल जब एथेंस के लोगों के बीच में प्रचार करते हुए अपनी मसीह की सच्चाई को बता रहा है, और पौलुस यह जानता है कि इस रोमी साम्राज्य के अंदर मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो साहस इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चयनित है। किसी डिनोमिनेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी धनार्जन के लिए नहीं, वह परमेश्वर के वचन का प्रचार, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए यह उसका मानव हित में लिया गया वो बोझ है, जिसके तहत वो हर आत्मा तक वचन को पहुंचाकर लोगों को परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत है। मेरे प्रियो, इस प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के इस पैसेज को जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें बहुत सी ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो संसार में आज भी हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन क्या आज हमारे पास संत पौलुस के समान वो दर्शन है कि हम लोगों को सच्चाई बताकर रहेंगे, कीमत हमें कोई भी अदा करनी पड़े? आज डर के मारे, भय के मारे लोग वास्तविकता को बताने के लिए तैयार नहीं होते। और मेरे प्रियो, निकालिए भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 4 वचन को पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर का वचन हमें डर से विमुक्त करके, एक ऐसी आत्मा से परिपूर्ण करके अपने कार्य को करने के लिए संसार के अंदर हमें भेजना चाहता है, अभिषिक्त करके। भजन 34 उसका 4 पद। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया। कब गया मैं यहोवा के पास? जब मैंने संसार की अभिलाषाओं को छोड़ दिया। कब गया मैं यहोवा के पास? जब संसार से मेरा विश्वास उठकर यीशु प्रभु के ऊपर आ गया। कब गया मैं यहोवा के पास? जब मैंने पश्चाताप कर लिया। कब गया मैं यहोवा के पास? जब मैंने संसार को अपने से अलग करके प्रभु यीशु मसीह को शीर्ष स्थान अपने हृदय के अंदर दे दिया। तब जब मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। He heard my prayer. उसने मेरी सुन ली, मेरी बात को सुन लिया, क्योंकि मैं सब कुछ संसार का छोड़कर, संसार का वर्चस्व छोड़कर, और मेरे प्रियो, ये संत पौलुस भी वो तमाम रोमी साम्राज्य की फैसिलिटीज, वो यहूदी फरीसी होने का जज्बा, वो तमाम घमंड वो छोड़कर परमेश्वर के पास आया है, और वो स्टैंड कर रहा है उस वचन को बताने के लिए जो उसको वहां के लोगों के द्वारा बकवादी ठहरा रहा है। तब उस यहोवा के पास मैं गया, उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। डर मेरे अंदर से निकल गया। अब मेरे अंदर यह डर नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की यदि महिमा करूंगा तो मेरा हश्र क्या होगा, मुझे एंटी क्राइस्ट लोग आकर सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे या किसी भी प्रकार से मेरा नुकसान करेंगे। पर एथेंस में खड़ा हुआ पॉल इस बात से भयभीत नहीं, लेकिन चिंतित इस बात से है कि इनका जीवन बदल जाए और ये परमेश्वर के राज्य में मिल जाए। वह इस बात के लिए ज्यादा उत्साहित है, वह इस बात के लिए ज्यादा उसकी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से ये जो लोग हैं ये परमेश्वर के राज्य के लिए बचा लिए जाएं। उसे दर्द है इस बात का। क्या मेरे प्रियो, आज आपको यह दर्द है कि आपका पड़ोसी यीशु मसीह के नाम में बच जाए? क्या आपको यह दर्द है कि आपके ऑफिस के अंदर काम करने वाला वह आपका मित्र यीशु प्रभु के नाम में आपके जीवन को देखकर आशीषित हो जाए? लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन को प्रस्तुत करना होगा मसीह की शिक्षाओं के अनुसरण को करके। हमें मसीह के प्रेम को, हमें मसीह के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। और जब आप मददगार बनकर किसी के लिए खड़े होते हैं, आपकी मसीहत आपके अंतःकरण में से दिखाई देती है। जब आप प्रेमी व्यक्ति बनकर एक अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तब आपकी मसीहत आपके अंदर से दिखाई देती है। जब आप एक सरल व्यक्ति बनकर लोगों के बीच में खड़े होते हैं, तो आपका वह प्रचारक अपने आप आपके अंदर से दिखाई देता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो। यू आर लेटर्स ऑफ गॉड।
लेकिन कब? जब आप इस तरह से अपने आप को निर्मित करोगे, यीशु मसीह के सिद्धांत आपके जीवन में दूसरे लोग देखेंगे, तब आप कह सकते हैं, डू यू नो क्राइस्ट जीसस? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? यदि आपके अंदर में सारी बातें नहीं है, तब आप यदि कहोगे किसी से कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो वह कहेगा, शायद मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने उसके सिद्धांत पढ़े हैं। आपके अंदर वो सिद्धांत नहीं दिखाई देते। आप तो बड़े घमंड से भरे रहते हैं, आप तो गालियां देकर बात करते हैं, आप तो मारपीट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आप अपने लोगों के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ बताकर लोगों से अलगाव रखना चाहते हैं। लोगों के बीच में आप रिजर्व बनकर रहना चाहते हैं। लोगों के बीच में आप नफरत प्रदर्शित कर अपनी आजीविका का घमंड दिखाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा वो अन्य जाति यदि ऐसा कह जाएगा, तो आपका प्रचार आपके जीवन से नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन से प्रभु को प्रदर्शित करने के लिए, हमें अपने जीवन से प्रभु को बताने के लिए प्रभु को अपने जीवन में लाना होगा। और प्रभु को अपने जीवन में लाने के लिए हमें दृष्टि करनी होगी कि आज भी हम उन बातों पर खड़े हुए हैं, क्या उन बातों के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। जो पुराना मनुष्यत्व है, जो हमारा पुराना जीवन है, यदि वही बार बार हमारे जीवन से प्रदर्शित हो रहा है, तो हम परमेश्वर को नहीं, अपने नाम को बड़ा बनाना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। इस परिस्थिति में जब आपके पास प्रेम, क्षमा, त्याग, समर्पण नहीं है, जब आप लोगों से प्यार नहीं कर सकते, तो आप प्रभु से भी प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, निकम्मा पेड़ अपने फलों से जान लिया जाता है, और अच्छा पेड़ भी अपने फलों से जान लिया जाता है। तो आपके फल लोगों के बीच में आपका परिचय देते हैं। क्या आपके पास वे फल हैं जो आत्मा के फल हैं, जो आपके जीवन रूपी वृक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और लोग देखकर आपके अंदर से वो फल लेना चाहते हैं? वे आपके निकट आना चाहते हैं, आपको देखकर वे आपके निकट आना चाहते हैं, आपके मददगार स्वभाव को देखकर, क्योंकि उन्हें वहां पर एक अलग व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में आपका व्यक्तित्व यदि साधारण है, सामान्य लोगों की तरह है, तो प्रभु आपके जीवन का नेतृत्व करता नहीं है। आपके जीवन का नेतृत्व करता कौन है, यह आपको स्वयं से पूछना होगा। यह बात आपको स्वयं से करनी होगी। स्वयं से इस बात को आपको पूछना होगा कि मेरे जीवन को आपके जीवन थियोलव भी होगा और फिलियोलव भी होगा। इन तीनों को मैं डिवाइड करना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू बाइबल। 3 टाइप्स ऑफ लव इन द ह्यूमैनिटी। मानव जीवन में, मानवता के अंदर 3 प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। एक अगापे लव है, जो सबके साथ है, जो हमारा व्यवहारिक प्रेम है, जो हमारा ऑफिशियल प्रेम है, जो हमारा लोगों के साथ संबंध है, वह अगापे प्रेम को प्रस्तुत करता है। एंड सेकेंड है थियोलव। थियोलव हमारी भक्ति, हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को प्रचार करना, परमेश्वर की बातों को ऊपर उठाना, ये हमारा दिस इज अ लव ऑफ थियो। ये थियो माने ईश्वर और लव माने प्रेम। थियोलॉजिकल ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम थियो शब्द जो है वो परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। तो वो थियो लव हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा है फिलियो लव। फिलियो लव है पति पत्नी का प्रेम, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का प्रेम, एक दूसरे के साथ दैहिक मिलन का प्रेम। इन 3 प्रेमों को आप जब अच्छे से कर सकते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित नहीं होगा तो आपके पास क्रोध होगा, आपके पास एक अभद्र शब्द होंगे, आपके पास लोग आना पसंद नहीं करेंगे, आपसे लोग मिलना पसंद नहीं करेंगे। अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग ही अच्छे होते हैं, अन्य लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं। यू नो, बी जो मधुमक्खी होती है वो अच्छा निर्माण करती है, हनी का निर्माण करती है, शहद बनाती है, लेकिन मधुमक्खी हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी डंक मारती है। तो आपके प्रेम में यदि ताना है, क्रोध है, तो आप अच्छे व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के
अच्छे व्यक्ति नहीं है, आप संसारिक अच्छे व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान है जो निर्माण तो शहद का करती है, लेकिन डंक मारकर वह आपको अपने से दूर कर देती है। ताना मारकर यदि आपको कोई अपने से दूर करता है, नफरत दिखाकर कोई आपको अपने से दूर, आप उसे दूर करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान तो हैं, अच्छा निर्माण तो आपके, वो कला तो आपके अंदर है जो अच्छा निर्माण करती है, लेकिन परमेश्वर का आपके अंतःकरण में उपस्थिति नहीं है। और यहां पर जब पौलुस ने इस बात को प्रीच करा, सत्यता को बताया, तो यहां पर लोग जो थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, वे उसे बकवादी कह रहे थे। हम इंग्लिश में देखें तो उसको आउटस्पोकन कह सकते हैं, और हिंदी में यदि और जाए तो बक्काल कह सकते हैं, या बहुत बोलने वाला कह सकते हैं, गलत बोलने वाला कह सकते हैं, क्योंकि ये समूह था जो एथेंस में पौलुस के सामने आ गया था। और आज भी कलीसियाओं में यह समूह जो है वो प्रचार में कमियां निकालता है, यह समूह डॉक्ट्रिन का हवाला देता है, यह समूह डिनोमिनेशन का हवाला देता है, यह समूह कहता है नहीं, इसकी प्रचार जो है वो अलग शैली का है, हमारा प्रचार ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का भक्त पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, वह यीशु को प्रचार कर रहा था, सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रचार कर रहा था। और पुनरुत्थान की सामर्थ ही है, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा ही परमेश्वर की ओर से यीशु की श्रेष्ठ गवाही विश्व के सामने प्रकट होती है। क्योंकि जब पुनरुत्थान हुआ तो यीशु ईश्वरीय रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि 3 दिन बाद मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और जब वह जी उठा तो इस बात का प्रमाणीकरण हो गया कि यस, जीसस इज अलाइव, उसकी कब्र खाली है। आप तमाम प्रकार के धार्मिक स्थलों पर चाहिए, लोगों की वहां पर समाधियां बनी हुई हैं, लोगों के सांकेतिक चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन यीशु की कब्र यरूशलेम में खाली है मेरे प्रियो, जो इस बात की गवाही देती है जीसस इज अलाइव। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive। यीशु जिंदा है, यह प्रमाणित है मेरे प्रियो, लेकिन आपको उसे अपने जिंदगी में जिंदा करने की जरूरत है। और आप अपने जीवन में जैसे ही यीशु को जिंदा करते हैं, वैसे ही आप गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साहवर्धन फिर से करना चाहता हूं। फिर से एक बार शैतान की दास्ता को आज तोड़ना है। एथेंस का प्रचार आपने जीवन को एथेंस के रूप में देखकर पौल की उपस्थिति को परमेश्वर के वचन के रूप में लीजिए। आज आप उस गुलामी से मुक्त पाएंगे अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर के वचन की सत्यता आप पर आधिकारिक रूप से प्रमाणित हो जाएगी। तोड़ गुलामी की जंजीरें, तोड़ गुलामी की जंजीरें, तुम आगे बढ़ना सीखो, लेकर साथ मसीह का शैतान से लड़ना सीखो। तोड़ गुलामी की जंजीरें, तुम आगे बढ़ना सीखो, लेकर साथ मसीह का शैतान से लड़ना सीखो। जीवा पर रख वचन प्रभु का, जीवा पर रख वचन प्रभु का, विषमताओं को काबू करना सीखो। चाहे जैसी विषमता हो, परमेश्वर का वचन यदि आपके अंदर है, वह आपको लड़ने का साहस देता है। जीवा पर रख वचन प्रभु का, विषमताओं को काबू करना सीखो, लेकर विश्वास की ढाल विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखो, लेकर विश्वास की ढाल विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखो। तुम्हें जीना सीखो, दुष्ट तुम्हें मौत से डराता है। लेकर विश्वास की ढाल विपरीत परिस्थितियों में तुम जीना सीखो, दुष्ट तुम्हें मौत से डराता है। शैतान बार बार आपको भयभीत करता है, शैतान स्ट्रेस लेकर आता है, ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा। आप डर में चले जाते हैं कि हाय ये काम यदि नहीं हुआ तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, मैं कैसे आगे का काम करूंगा। और इस समय खास तौर से जब
चारों तरफ परेशानियां हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इस परिस्थिति में वचन की इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से आपको एक उत्साहवर्धन करते हुए आप तक परमेश्वर के वचन के ज्ञान को भेजने का मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। यदि आप अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर पे आपके यदि डिस्प्ले पे उंगलियां चलती रहेंगी तो मुझे बड़ा मनोबल मिलेगा इससे। दुष्ट तुम्हें मौत से डराता है, उठा प्रार्थना का हथियार। दुष्ट तुम्हें मौत से डराता है, उठा प्रार्थना का हथियार। तुम उसका काल बनना सीखो, तोड़ गुलामी की जंजीरें, तुम शैतान से लड़ना सीखो। मेरे प्रियो, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास प्रार्थना का हथियार है, आपके पास उपवास करने का सामर्थ्य है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन यदि भरा होगा, परमेश्वर के वचन को यदि आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको आशीषित प्रेम से परिपूर्ण कर, डर मुक्त बनाकर, एक नव जीवन में प्रवेश देकर एक ऐसे मार्ग पर खड़ा करती है जहां से प्रभु की सच्चाई आपके जीवन से लोग देखते हैं। उसके बाद मेरे प्रियो देखें, हम सच यहां पर प्रचार हो रहा है। पॉलस वॉज प्रीचिंग अबाउट ट्रुथ एज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के वचन का प्रचार यहां पर हो रहा था। और देखें गलतियों उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन, उसके बाद हम रोमियो उसका 10-17 देखेंगे। गलतियों 4:12, और यहां पे परमेश्वर का वचन हमसे हमारे विश्वास की उन्नति के लिए, हमारे आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए वचन हमसे यहां पर क्या कह रहा है। इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर के उस जीवित कलाम के अनुसार अपने आप को रख दें। वेयर आई एम। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। गलतियों के अंदर, गलीशियंस के अंदर पौलुस ने बड़ा नम्रता का प्रचार किया और बार बार उस बात को प्रमाणित कर रहा था कि मेरा पास्ट देखो, मेरा पास्ट देखो। आई एम ऑल्सो बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो पास्ट में दिखाना चाहता हूं और मैं अपने आज के प्रेजेंट के स्वरूप को दिखाना चाहता हूं। और ये परिवर्तन है, और यह परिवर्तन मेरे प्रियो यदि आप में है तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, गलतियों 4:12 में मैं भाइयों तुमसे विनती करता हूं, मैं आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ। वो अपने समानता में लोगों को लाना चाहता है और इसलिए उसे भय नहीं है कि इस प्रचार के द्वारा, इस वचन को लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाने के द्वारा कौन सी सजा मुझे फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, आगे, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। मैं भी तुम्हारे समान था, मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। और अब मैं तुम्हारे सामने जो बात लेकर आया हूं, दिस इज ओनली ट्रूथ, दिस इज द वे ऑफ सल्वेशन, दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन, दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। मेरे समान हो जाओ। अपनी गंदी जिंदगी को छोड़कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपनी उस बेकार की बातों को छोड़कर जो व्यर्थ हैं, और उस व्यर्थ अनर्थ जीवन के द्वारा तुम उस सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते जो अंतिम सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा कि तुम रिवायतें मनाना, तुम रिचुअल्स को फॉलो करना, तुम आडंबर में पढ़ना, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरा रोमियो 10 अध्याय उसका 17वां वचन, कौन सी बात है जो तुम्हें मन फिराने के लिए प्रेरित कर सकती है? उस बात को आपके सामने परमेश्वर के वचन के साथ रख रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा। मैं उन प्रचारकों की तरह नहीं हूं कि जो अपनी प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं या अपने लिए, लेकिन मैं भी इस वचन के बोझ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस गवाही को, उस परमेश्वर के सत्य वचन को, जिसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है और आप यीशु प्रभु को जिस दिन वास्तविक रूप से जान लेंगे, उस दिन परमेश्वर का वचन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। यिर्मयाह 29:12 के अनुसार, तब आकर तुम मुझको पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे,
मैं तुम्हारी सुनूंगा, चाहे आप किसी हाल में हो, चाहे आप बीमारी के हाल में हो, चाहे आप कर्ज के हाल में हो, चाहे आप निर्बलता के हाल में हो, क्योंकि उसकी निर्बलता आप उसकी सामर्थ्य आपको निर्बल से बलवान बना देगी। ये परमेश्वर के वचन का सत्यम प्रमाणीकरण है। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हठीली आत्मा से मुक्त होकर, उस हठीली आत्मा को आपको अलग करना होगा, उस बालहट को आपको अलग करना होगा। बच्चों का ये हाल होता है। मैंने एक बार अपने बेटे से कहा, हम लोग बाजार जा रहे हैं और तुम बाजार चलो, लेकिन वो मोबाइल से खेलना चाहता था। वह बाजार जाना नहीं चाहता था, वो मोबाइल से खेलना चाहता था, क्योंकि उसकी कल्पना में मोबाइल ज्यादा बेहतर था। मोबाइल के ग्राफिक्स उसे ज्यादा इंप्रेस कर रहे थे। मोबाइल के अंदर की चीजें वर्चुअल हैं। मोबाइल के अंदर जो दुनिया है वो एक डिस्प्ले के पीछे है, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन माइंड सेट हो गया है उस लाभ को उठाने के लिए। दिमाग उस मोबाइल से जुड़ गया है, इसलिए बालहट उसका यह है कि मैं बाजार जाना नहीं चाहता। मैंने उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हें बाजार में ले जाकर अच्छे डोमिनोज में बैठाकर पिज्जा खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिज्जा हट ले जाऊंगा, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, कपड़े दिलाऊंगा। वो उस वैज्ञानिक तथ्य का इनकार कर रहा है, वो उस वास्तविक तथ्य का इनकार कर रहा है जिसके द्वारा उसे इमीडिएटली एक अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन उसका हट यह है कि मुझे मोबाइल के ग्राफिक्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं, मुझे मोबाइल के अंदर की बातें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, जबकि वो बातें सिर्फ देखने तक सीमित हैं, उनका आंतरिक मन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहां मन लग गया है। मेरे प्रियो, इसीलिए इस संसार के अंदर जो लोग, ये समूह जो पौलुस को हठीला बता रहा है, जिसको सच को सुनना नहीं चाहता, वह इन बाल हटियों के समान है। वे ऐसा हट है, वे एक ऐसी जिद है, हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन यीशु का वचन सुन लोगे, एंड दिस इज माय प्रॉमिस, यू कैन नॉट स्टॉप टू योर सेल्फ, तुम खुद को रोक नहीं सकते परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात उसके निकट आने से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार के ऊपर अपना प्रेम व्यक्त करता है, ढोंग, पाखंड, आडंबर नहीं। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें वचन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे पाए। यहां किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई, कोई दोहरा व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन यहां कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, चाहे तुम किसी भी रंग के हो, किसी भी रूप के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, जो कोई भी तुम हो, तुम परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। नाम का परिवर्तन करने की बात नहीं कही। I was Rahul Goswami, I am Rahul Goswami, I will be Rahul Goswami, but I was Brahmin, now I am saved in Christ Jesus. What is my caste? This is not matter. ये मैटर नहीं करता कि आप किस जाति में जन्मे हैं, मैटर ये करता है कि यदि आप प्रभु को जानते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, मोक्ष द्वार पर आप खड़े हुए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो परमेश्वर के प्रवेश करोगे। समाचार 3 अध्याय को पढ़िएगा, कभी उस पर टीचिंग के लिए अगले संदेश में, या कभी मैं प्रयास करूंगा कि आप तक उस संदेश को पहुंचा सकूं। और मेरे प्रियो, यहां पर सत्य का वचन जो है यीशु के रूप में जब आपके कानों पर आता है और आप उस हठीली आत्मा को रिमूव करते हैं, तब वह आपके अंतःकरण में उतरता है और आपके जीवन के द्वारा वह सामान्य लोगों के बीच में प्रेम, समर्पण और त्याग के माध्यम से प्रस्तुत होता है। That is the Christian life. Life like Christ. This is the Christianity. This is not Christianity कि आप किस बड़े चर्च के मेंबर हैं, या आप किस बड़ी संस्था में एक बड़ी पोस्ट पर हैं, या आपका सामाजिक रसूख क्या है। यह बातें आपके मसीहत को, लेकिन मसीहत
जीवन यापन करने के द्वारा। दूसरी बात, वचन के द्वारा लोगों को अपने समान बनाने की पौलुस का यह प्रयास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए वह जिद के साथ आगे बढ़ रहा है। और आगे देखें कि लोगों को वह बदलने की इच्छा रखता है, वह वचन को फैलाने की इच्छा रखता है। वे कह रहे थे कि कोई अन्य देवताओं का है, ये एक अलग प्रचारक है, जबकि मैं तो कह रहा हूं, मैं तो प्रेम का प्रचार कर रहा हूं, त्याग का प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी धार्मिक प्रचार नहीं कर रहा, मैं राइचियस प्रचार कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल प्रचार कर रहा हूं, मैं व्यक्ति के मत को नहीं पर उसके मन को बदलने का प्रचार कर रहा हूं। और यहां पर लोग कह रहे थे कि वह दूसरे मत का है और यहां लोग तमाम प्रकार से उस पर सवाल उठा रहे थे और आज भी ये सवाल उठता है, धर्मांतरण का सवाल उठता है कि ये प्रचार कर रहा है, धर्मांतरण करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं धर्मांतरण नहीं, मैं तो आत्मांतरण करने का प्रयत्न कर रहा हूं, उससे भी एक स्टेप ऊपर है। और यह आत्मांतरण परमेश्वर की मर्जी से होता है, किसी व्यक्ति के शब्दों से आत्मांतरण नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति के द्वारा उसके आकर्षक होने के द्वारा या उसके आकर्षक शब्दों से कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर जब तक ना बदले, जब परमेश्वर बदलता है तो कोई रोक नहीं सकता। मुझे नहीं रोक पाया कोई, रोकने की कोशिश बहुत लोगों के द्वारा की गई, बहुत इमोशनल रूप से काफी मुझे खींचने का, लेकिन आज भी मैं सबका रिस्पेक्ट भी करता हूं, मैं नफरत नहीं करता क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। सो आई डोंट हैव हेट बट आई हैव लव ऑफ क्राइस्ट। और यही मेरी प्रमुखता है, यही मेरा विशेष व्यक्ति होने का कारण है कि मैं प्रेम को प्राथमिकता देकर परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रेम को बताना चाहता हूं। मैं धर्मांतरित नहीं, आत्मांतरित करना चाहता हूं और आत्मांतरित करने के द्वारा लोगों के परिवर्तन पर मैं खुश होना चाहता हूं क्योंकि मैं उन्हें अपना सा बनाना चाहता हूं। हर परिस्थिति में, हर सूरत में मैं कोशिश करता हूं कि ये व्यक्तित्व जो है वो मसीह बन जाए, मसीहत में लोगों के पास आ जाए। लेकिन जब अग्रिप्पा के सामने पौलुस को ले जाया गया और वहां पर उसकी हाजिरी हुई तो अग्रिप्पा क्या कहता है, तो थोड़े में हमें मसीह बनाना चाहता है ना, थोड़े में मसीह नहीं बनते ना। कहता थोड़े में हमें मसीह बनाना चाहता है, बोले नहीं, मैं तो परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूं। मसीह बनाने का काम मसीह का है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ बीज डालने वाला हूं, फसल उगाने का काम परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। मेरे प्रियो, आगे हम इस तारतम्य में देखें, एक दूसरा समूह और वहां पर है। एक समूह था जो उसे बकवादी बता रहा था, बेफिजूल की बात करने वाला बता रहा था, और ये दूसरा समूह जो था वो गॉस्पेल के ऊपर सवाल उठा रहा था, सुसमाचार पर सवाल था। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 20वां वचन। यहां एक दूसरे समूह को हम और देखते हैं जो पौलुस के सामने था, जहां चौक पर उनसे मुलाकात करके जब वह परमेश्वर के उस सामर्थी वचन को बोल रहा था तो वहां पर ये दूसरे लोग थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 20वें वचन में हम इस समूह को खड़ा हुआ देखते हैं और उसका उत्तर हम पौलुस के द्वारा, पौलुस के शब्दों में ही, कि परमेश्वर के दास ने किस प्रकार वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थी रूप से प्रकट किया और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले जाकर कहा, और उन्हें फौजदारी के, जब क्रिमिनलों का जो केस लड़ते थे, मजिस्ट्रेट थे, जज थे, जो हाकिम थे, ये क्रिमिनल्स का केस लड़ने वाले मजिस्ट्रेट थे, मुकदमा लड़ने वाले मजिस्ट्रेट थे। फौजदारी माने जहां पर क्राइम के केस लड़े जाते हैं। दीवानी होती है प्रॉपर्टी और फौजदारी क्राइम, ये दो डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। हाँ, सो फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा ये लोग जो यहूदी हैं, यहां पर कोट किया गया, ये लोग जो यहूदी हैं, वह यहूदी संप्रदाय का था। और इज़राइल में यहूदी जो है वो वन ऑफ द ऑनरेबल लोग थे, वो एक समूह था, जाति थी जो सबसे ज्यादा सम्मानित थी और यहूदियों में पैदा होना एक गौरव की बात थी। और पौल यहूदी व्यक्ति था और यहां पर इस बात को कोट करके कहा गया, ये लोग यहूदी हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यवस्था को जानते हैं, सब कुछ उन्हें मालूम है, फिर भी ये एक अन्य मत का प्रचार कर रहे हैं। उसने कहा ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रखी है, हलचल मची है, और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। हम रोमी लोग हैं,
हमारे पास तो बड़ी व्यवस्था है, बड़े मंदिर हैं, बड़े आराधनालय हैं, बड़ी बात है। और ये रोमियो लोगों के बीच में ये कह रहा है कि ये गलत है, सब ये सही नहीं है। और आज हम उसका प्रमाण भी देख रहे हैं। विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा, सबसे इंटेलेक्चुअल लोग वही प्रचार के द्वारा बचाए गए लोग हैं जिनके ऊपर पौलुस ये प्रचार कर रहा था। यहूदी होने के बावजूद भी कह रहा था तुम यीशु को जानो, क्योंकि जीसस इज ओनली ट्रूथ। यीशु ही सिर्फ सत्य परमेश्वर है, यीशु को तुम जानो। इस बात को वह रोमियो लोगों के बीच में बता रहा था, जो आज हम प्रमाणित रीति से देख रहे हैं कि उस समय का किया गया संघर्ष आज फलवंत हुआ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, वह लोगों को बदलना चाहता था, वह लोगों को यह संदेश दे रहा था कि तुम जो आराधना कर रहे हो वह सृष्टि की कर रहे हो, बट सृष्टि पूजनीय नहीं है, सृष्टिकर्ता पूजनीय है। सृष्टिकर्ता की पूजा करो जो आसमान के पार बैठा है, जो आसमान के पार बैठा है। और कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। मेरे प्रियो, पूजन होना चाहिए सृष्टिकर्ता का। सृष्टि का पूजन करने से आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानों पर जाकर आप ठगे जाएंगे धर्म के नाम पर। सिर्फ आपको धोखा मिलेगा और आप उस चैन को, सुकून को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, जो वास्तविक रूप से आपकी आत्मा के लिए फलवंत बनाता है, जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है, जो आपकी आत्मा को जीवित करता है। और मेरे प्रियो, मुझे कविता ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग जो उस हट से पीड़ित हैं, उस बाल हट से पीड़ित हैं कि नहीं हमें नहीं सुनना, ये जाने क्या बात बता रहा है, ये हमें बदलकर हमें दूसरे धर्म में ले जाना चाहता है। दुष्यंत कुमार जी एक बड़े कवि हुए जिनकी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाकर उस परिचय को देना चाहता हूं कि किस प्रकार के लोगों के सामने आज हम प्रचार कर रहे हैं। कि बाढ़ की संभावनाएं हैं और नदी किनारे घर बने हैं, बाढ़ की संभावनाएं हैं, नदी किनारे घर बने हैं। और फिर किसी दिन इन दरख्तों से आंधियों की बात मत कर, चीड़ दरख्तों से आंधियों की बात मत कर, फिर किसी और दिन देखेंगे तुम्हारे कालीन आकर, आज हमारे पैर कीचड़ में सने हैं। मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो हट से पीड़ित हैं, जो सच्चाई के वचन को समझना नहीं चाहते, उस प्रचार को समझना नहीं चाहते, उस सत्य बात को अपने अंदर ग्रहण कर उस बात के लिए समर्पित होना नहीं चाहते। लेकिन जो आपको परमेश्वर का वचन मिल गया है, आप प्रभु की ओर से आशीषित हो गए हैं, और प्रभु की उस आशीष को अपने जीवन में बनाए रखिए। सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगी और परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में सिर्फ एक ही बिचवाई है, प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आडंबर के विरुद्ध शिक्षा देता है। वहां प्रमाण मिला कि लोगों ने, वहां जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने भी मन फिराया। वह इस प्रचार को करता रहा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। कई लोगों ने नहीं सुना, कई लोगों ने उसे तकलीफ दी, परेशानी दी। और मेरे प्रियो, एक दृश्य और आज आपके सामने कविता के माध्यम से रखना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय में पौलुस की जब गिरफ्तारी हुई तो उसका कवितामय चित्रण आपके बीच में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो इस वचन को शेयर करिएगा, इसे वॉच पार्टी बना दीजिएगा, इसे इतना फैलाइए ताकि लोगों तक पहुंच सके। यरूशलेम में कोलाहल हुआ। जैसे ही पौलुस का वहां पर पदार्पण होता है, संत पौलुस वहां पहुंचते हैं। जैसे यहाँ एथेंस में भी वो हाकिमों के सामने ले जाकर कहते हैं कि हमारे शहर में खलबली मची हुई है, ये प्रचार कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर खलबली उस ऑनलाइन सर्विस में मचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यरूशलेम में कोलाहल हुआ जब सच का वहां प्रचार हुआ। यरूशलेम में कोलाहल हुआ जब सच का वहां प्रचार हुआ। एक उपद्रवी भीड़ वहां दिखी। भीड़ जो है वो उपद्रव करती है, और भीड़ में से कुछ ही लोग होते हैं जो सच्चाई को समझ पाते हैं। जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो रहा था तो उस समय भी भीड़ एक तरफ थी, वहां थोड़े से लोग थे, लेकिन वो थोड़े से लोग बढ़ते गए और आज बन गए, आज दुनिया की सामर्थ्य बन गए। यरूशलेम में कोलाहल हुआ
जब सच का वहां प्रचार हुआ, एक उपद्रवी भीड़ वहां दिखी जिसे मसीह वचन से खलबली मची। हुई वे आवाज आजाद जो बरसों से कैद में थी दबी। हुई वे आवाज आजाद जो बरसों से कैद में थी दबी। किलकिया का शाऊल पौलुस बन बैठा। 21वें अध्याय में देखिएगा, वो कहता है कि मैं किलकिया का निवासी हूं। मैं क्यों इस बात को प्रमाणित कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है आई एम बॉर्न इन किलकिया, जहां पे यहूदी रोमियो लोग रहते हैं। मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति हूं, लेकिन उसके बाद भी यीशु का वचन मुझ पर प्रभावी है और मैं सुनाकर यहां गिरफ्तारी दे रहा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि मैं परमेश्वर के उस सत्य वचन को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। किलकिया का शाऊल पौलुस बन बैठा। उसकी बातें सामंती यहूदियों को किरकिरी लगी। सामंतवाद जो है वो कभी परमेश्वर की सच्चाई को, कर्मयोग को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सामंतवाद कर्मयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो नौकर देखना चाहता है, शोषित देखना चाहता है, लोगों को परेशान देखना चाहता है और अपने कदमों में बिठाना चाहता है। लेकिन यीशु का वचन हमें इस गुलामी से आजाद करके प्रभु के उस महान सत्य से परिचित कराता है, जहां हम मौत के खौफ से ऊपर उठते हैं। सामंती यहूदियों को किरकिरी लगी। सत्यवाद कहने पर मसीह को दिखा। लोगों को झूठ का आवरण नोचने पर सजा उसे बड़ी भारी मिली। झूठ का आवरण नोचने पर सजा उसे बड़ी भारी मिली, लेकिन पीछे कदम हटे नहीं। वचन से निकले बोल रुके नहीं। मौत भी जब सामने खड़ी दिखी, मसीह का झंडा बुलंद किया, कलीसियाओं का निर्माण किया। ये शाऊल जो किलकिया का था, ये मसीहों को सताया करता था कभी, लेकिन अब पौलुस बन गया है, यीशु का पौलुस। यीशु के द्वारा परिवर्तित पौलुस बनकर ये बोझ ले लिया कि अन्य लोगों को भी अब परिवर्तित करना है, अन्य लोगों को भी अपने समान बनाना है। और राहुल गोस्वामी को भी पौलुस के वचनों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा जो बाइबल के भीतर है, उस सच्चाई ने उस हट को त्यागने पर मजबूर कर दिया। और आज मैं भी वही प्रयास के साथ आपके सन्मुख इस बात को रख रहा हूं। कलीसिया, मसीह का झंडा बुलंद किया, कलीसियाओं का निर्माण किया, पुनरुत्थान का प्रचार किया। सामर्थ उसे जब पवित्र आत्मा की मिली। जब होली स्पिरिट मिल जाएगा, जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो कोई डर तुम्हें प्रचार करने से और गवाही देने से रोक नहीं पाएगा। और तब एथेंस का प्रचार ये बताता है, पौलुस का अंतिम 34वें पद को यदि देखें, पढ़ लीजिए 34वां पद, 33 और 34, 33, 34 उसी अध्याय का, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसके 33 और 34 वर्ष को पढ़ के इसी के साथ हम अपने संदेश के अंतिम भाग में प्रार्थना के साथ चलेंगे। और मेरा प्रयास ये रहा है आज कि मैंने आप तक जो सत्य वचन पहुंचाने का प्रयास किया, जो आपकी हृदय की बंजर जमीन पर और हठीली भूमि पर प्रभु के रूप से वह फलवंत होगा और प्रभु की वो फसल उगेगी। और आप कहेंगे हम भी लोगों के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, हम भी अपने समान लोगों के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं और उन्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहते हैं। बिकॉज आई एम डिलीवर्ड बाय द नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं छुटकारा पा गया हूं और मेरा बोझ ये है कि मुझ जैसे बहुत से लोग आज छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, 33 पौलुस उनके बीच में से निकल गया। अब पौलुस उनके बीच में से निकल गया, क्योंकि उसका काम समाप्त हुआ और काम की अंतिम जो मेहनत की, उसने वहां पर प्रयास किया अपनी जोखिम में डालकर, उसका यहाँ पर दिखाई देता है। वह उनके बीच में से निकल गया। कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए। He was the truth। वह सच का प्रचार